ये है धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर। पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं बाबा बागेश्वर के घर की तस्वीर। ये उनके घर का गेट है। रिपब्लिक भारत की टीम आज बाबा बागेश्वर के घर पहुंची और ये उनके घर की तस्वीर देख रहे हैं। कुछ ऐसा भी नहीं कि बाबा ने बहुत आलीशान बहुत बड़ा घर बना रखा है। एक सामान्य घर बाबा का आपको नजर आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, पुराना घर दिखाते हैं। ये घर है बाबा का। इस घर में इनका जन्म हुआ था। यह तस्वीर भी पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं। यहीं पर इसी घर में, छोटे से घर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म हुआ था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उनके स्कूल की तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं घर की तस्वीर और ये है स्कूल। इसी स्कूल में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई की है बाबा बागेश्वर ने। स्कूल में अभी ताला लगा है। बहुत बीते वक्त की बात है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। पहली बार आप सुनेंगे बाबा बागेश्वर के भाई को। आज तक किसी ने नहीं सुना। उनके भाई का नाम है सालेग्राम गर्ग। उनके भाई क्या कुछ कह रहे हैं अपने भ्राता के बारे में, उन्हें सुनिए जरा। बहुत सारे सवाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठा रहे हैं लोग। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है संसार है, भगवान ने बनाया है। उन लोगों को समय आने पर भगवान ही जवाब देगा। वो सनातन की विरोधी है, चाहे जो भी हो, कोई हो। हम तो उन्हें हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि आप लोग अपनी बुद्धि सही कीजिए, धर्म के रास्ते पर आइए, अन्यथा आपको जवाब समय आने पर भगवान देगा। हम तो इंसान हैं, हम क्या जवाब दे सकते हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि जो जमीन धस रही है, अगर बाबा चमत्कार दिखाते तो वहां आकर के उसको सही कर दें। उनको किस तरीके का जवाब होगा? अब हमारे लिए वो पूछ हैं, वो संत हैं, हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, बालक हैं। अब हमसे उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों से गुजरारे भरें। अगर आपके मठ में शक्तियां हैं, अगर आपने भगवान की साधना की है, आप इतने बड़े मठ के पुजारी है, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका मठ ही आपकी दरारें भरे। कोई क्यों जाएगा आपकी दरारें भरने के लिए? भाई अगर हमारे उधर कोई विपत्ति आएगी तो हम उसको सोल्व करेंगे, भगवान से अपनी प्रार्थना करेंगे। हमारी कोई दरार है, कोई घर में है, कोई परिवार में है, तो हम इसे पूरा करेंगे। और कोई कैसे कर सकते? आप लोग कहते हैं कि बाबा के पास आने से, उनको समस्याएं सुनाने से उनके जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। आपको गर्व होता है जब लोग आते हैं और इस तरह का सम्मान देते हैं? हमें गर्व होता है और हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान बालाजी, आपके दर पे कोई भी व्यक्ति आए तो उसे हमारी खुशियां दे देना, वो आपके दर से निराश ना जाए। नाम है तो बालाजी का है और धाम है। भाई हमारा कुछ अगर वजूद है तो बालाजी से। हम क्या है? हम तो आप लोगों की तरह इंसान है। अगर हमारा कुछ वजूद है, तन पे कपड़ा है, तो बालाजी की कृपा से। सब बालाजी का, हमारा कुछ भी नहीं है। विरोध भी हो रहा है तो बालाजी का हो रहा है, नाम हो रहा है तो बालाजी का हो रहा है। हमारा क्या है? अच्छा, आपके चाचा जी को आपके चाचा की तरफ से भी कुछ दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं वो गद्दी के लिए दावेदार हैं। उस पर कुछ कहेंगे? वो हम उस बारे में नहीं बोलना चाहते। वो हमारे पूज्य हैं, अब हमारे परिवार है, हमारे माता पिता जैसे हैं। हम तो सिर्फ एक कहना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए लास्ट में एक लाइन कि मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, उस बालाजी के सूरज को बुझाने के लिए। मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, इस बालाजी के सूरज को बुझाने के लिए। अब बालाजी का है, सब बालाजी से है, तो बालाजी निपटे मेदारियों से। हम तो इंसान हैं। जय सिया राम, जय हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा के भाई को आपने सुन लिया। आज की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी गुलामी की निशानियां मिटा रहे हैं। इस काम में प्रधानमंत्री पहले दिन से लगे, शायद और पहले शुरू होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने बहुत सी गुलामी की निशानियां मिटा दी है। लेकिन बड़ी चीज ये, अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाऊंगा, कि 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन है वो 24 जनवरी से शुरू हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज से यानी 23 जनवरी से शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत गुलामी की निशानी मिटाकर हुई। कैसे मिटाई गई, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहे हैं नेताजी मेमोरियल और इनॉग्रेशन किया। बहुत से ऐसे जगह थी जो अंग्रेजों के नाम पर थी, जिन्हें बदलकर परमवीर चक्र जिन्हें मिला, उनके नाम पर उन जगहों का नाम रखा गया है। इस तरह से पीएम मोदी अंग्रेजों की उन निशानियों को खत्म करते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। गुलामी की मानसिकता, इन 19वीं सदी का रहन सहन 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। 21वीं सदी के अनुकूल हमें बदलाव बहुत जरूरी है। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरे देश में मोदी गुलामी की एक एक निशानी जड़ से मिटाते जा रहे हैं। जिस अंडमान निकोबार में अंग्रेजों ने अपने नाम पर टापुओं के नाम रख लिए थे, उन पर मोदी ने भारतीय शूरवीरों के नाम के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए और इसकी शुरुआत मोदी 2018 से ही कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया था, जिसमें रोज द्वीपों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। अब से रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से जाना जाएगा, नील द्वीप को शहीद द्वीप से जाना जाएगा और
हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अब मोदी ने 20 से ज्यादा द्वीपों के नाम परमवीरों के नाम पर रख दिए हैं। खुद मोदी ने कहा है कि परमवीरों के नाम पर ये द्वीपों के नाम आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा के स्थल बनेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, ये संदेश है देश के लिए दिए गए बलिदान की अमरता का संदेश। अंडमान निकोबार के द्वीपों का यह नामकरण उन परमवीर चक्र विजेताओं का सम्मान तो है ही, साथ ही भारतीय सेनाओं का भी सम्मान है। और आई अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां गुलामी की निशानियों को मिटाया है, किन जगहों पर थी, अब उनका कैसे बदलाव किया गया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में आप देखिए अंडमान निकोबार में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। 21 ऐसे द्वीप हैं जिन सब के नाम बदलकर अब उनके नाम पर रखा गया है जो देश के परमवीर चक्र विजेता हैं, वो हमारे शौर्यवीर। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये किस जगह पर है, ये द्वीप कहां पर है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए, वो खूबसूरत डेस्टिनेशन, उन जगहों पर लोग जाते हैं, इसलिए मकसद ये जो आप देख रहे हैं द्वीप अंडमान निकोबार में, ये वो द्वीप हैं जिनके नाम बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इन द्वीपों के नाम देश के लिए शहीद हुए, बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेताओं को दिए गए हैं।